हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि एमराइडरी में डीएसटी जो फाइल है वो हम कैसे ईएमबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मैंने किस तरीके से डीएसटी फाइल को ईएमबी में कन्वर्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक है डीएसटी डिज़ाइन, तो वो मैं आप लोगों को उसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि ईएमबी में हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो टूल है इनको आप लोगों ने बंद कर लेना। मेरे पास ये है एक डिज़ाइन डीएसटी में, तो इसको मैं ईएमबी में कन्वर्ट करूँगा। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले तो ये इस डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप लगा लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये ग्रुप लगाने का मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से ये टोटल जितना भी डिज़ाइन बना हुआ ये एक इकट्ठा हो जाएगा। और जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी, ये मुकम्मल सिलेक्ट होगा। उसके बाद हमें इसको ये जो रेड कलर का जो पेज आप लोगों को यहाँ से सेंटर में नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का जो निशान नज़र आ रहा है, ये देखें, इसको हमने क्या करना क्या है, इसके सेंटर में हमने इसको ले आना है। और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ये 20.25 है, तो इसको भी मैंने 0 कर देना है, एक्स में भी और माइनस में भी। ठीक है गाइस, अब ये हमारा जो डिज़ाइन है ये पेज के सेंटर पे है, इसको मैंने सेलेक्ट करके के से लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद अब मैं यहाँ से कोई भी कलर अपनी पसंद का, यहाँ से कोई भी कलर आप बना सकते हैं। आप नया कलर बनाना चाहे तो वो भी बनाकर आप लगा सकते हैं। ये मैंने यही कलर सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद सबसे पहले हम ये चीज़ देखनी है कि इसको हम किस टूल से हमें बनाना चाहिए। तो बी प्रेस करके इसको आप लोगों ने जूम कर लेना है। ठीक है, जूम करने के बाद ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये डिज़ाइन जो नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ से शो हिडन होता है, इसको यहाँ से आपने हिडन कर लेना। उसके बाद इसको आप इनपुट ए से भी बना सकते हैं और फ्लेक्शन से भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। ये देखें, ये मैंने पहले लेफ़्ट बटन, इसी तरीके से आपने इसको राइट, जो हम बटन माउस का जो राइट बटन क्लिक करते हैं तो राइट बटन से हमें क्या, इस राइट बटन से ये कर्व में आ जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने इसको एंटर कर दिया। ये हमारा एंगल मांग रहा है, स्टिच का जो एंगल है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आपने इसको एंगल देके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये जो आपने नया कलर लिया इसको आपने ये थोड़ा सा इसको मैं मैरून कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये फुल कन्वेंशन लगाने का मतलब ये है कि ये थोड़े से टांके ओपन हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इसको मैंने ये देखा। अब मैरून कलर, अब उसके बाद मुझे कौन सी पट्टी बनानी चाहिए, ये बैक स्टिच लगी हुई है, इसको यहाँ से मैं बैक स्टिच लगाऊंगा। यहाँ से इसको इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद ये भी हमारा एक मोटिव बन गया है। उसके बाद इसी तरीके से ये जैसे कि ये मैंने लिया टूल,
लेते हैं। कोई भी डिज़ाइन है डीएसटी में है तो उसको अगर आप दोबारा उसको करेंगे, रीशेप भी करेंगे, तो बहुत ही मुश्किल रीशेप भी होगा, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी जो आप करना चाह रहे हैं। तो बेहतरीन उसका हल यही होता है कि आप एक मोटिव तैयार कर लें और कंटिन्यू उसके ऊपर उसको रख लें। ये देखें, इसी तरीके से यहाँ से भी आप लोगों ने इसी एंगल में आप लोगों ने इसको पंच कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने राइट बटन क्लिक करके इसको बेसिकली कोई भी डिज़ाइन है आप नया बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें आपको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनपुट ए के साथ ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये जो टूल मैंने आपको बताया है, इस टूल से आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी इससे कोई भी डिज़ाइन आप लोग पंच कर सकते हैं। ये मैं इसकी एंगल जो है इसका मैं वो दे रहा हूँ ताकि भाई आप लोगों को समझ में आ सके। इसमें एंगल आप जिस तरीके से भी इसका एंगल देना चाह रहे हैं वो आप एंगल दे सकते हैं। ये तो मैं अपनी मर्जी से इसके एंगल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मैंने एंगल किस तरीके से दिए हैं। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखें गाइस, ठीक है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, इसके अंदर जो है ये जो चीज़ बनी हुई है इसको मैंने देखना है कि ये मैं किस तरीके से इसको हल करूँ। तो ये जो गोल सर्कल है, अब इसको मैं बनाऊँगा। ये जो गोल सर्कल है ये मैं इनपुट ए से बनाऊँगा, ठीक है गाइस। ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट और यहाँ पे भी लेफ़्ट, सॉरी यहाँ पे राइट और इधर भी राइट, और इसकी स्पेसिंग यहाँ से मैं 0.60 कर दूँगा। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, ये जो जाली इसके अंदर लगी हुई है इसको मैं यहाँ से इसके अंदर ये जाली लगा दूँगा यहाँ पर। और कॉम्प्लेक्स ये मोटिफ है, मोटिफ के अंदर इसके अंदर आप कोई भी जाली यहाँ से लगा सकते हैं। ये भी लगा सकते हैं। अगर प्रोफाइल आप इस तरीके की लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप जाली भी लगा सकते हैं उसके अंदर। इसका जो साइज़ है 2.15, इसका भी 2.15, स्पेसिंग है 2.15, 2.50। अगर इसको 2 पॉइंट भी कर लेंगे तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो टांके की जो लेंथ है वो 2 mm तक चल जाती है। अगर इसकी आप मेजरमेंट करें, ये जो गोल सर्कल है मोटिव में ये लगा हुआ है 230 का,
यहाँ पे 2.3 यहाँ पे भी इसी तरीके से 2.3 और यहाँ पे भी 2.3 कर दूंगा। ये देखिए गाइस, ये तो हमारी, अगर हम 2 में भी रहने दें इसको तो वो भी ठीक रहेगा ज़्यादा। अब ये हमारे अंदर जो मोटिव की फीलिंग थी वो तो हमने लगा लिया। अब उसके बाद मुझे के बाद इस चीज़ को पंच करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये हम पहले इसकी जो स्टिच थी वो हमने दी है, उसके बाद हमने इसके एंगल जो है इसका हमने वो दिया है। ये ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी पंच कर लेना है। यहाँ पे मैंने पहले लेफ्ट और यहाँ पे मैंने माउस के बटन के साथ मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट, यहाँ पे लेफ्ट राइट और यहाँ पे इंटर करके ये एंगल मैंने इसके दे दिए। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी इसकी स्टिच ऐड कर देनी है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, ये जो मोटिव है आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं आप लोगों को, ये हम मोटिव बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट, इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, ये मुकम्मल हमने लेफ्ट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने राइट बटन क्लिक कर दिया, ये लेफ्ट राइट और इसी तरीके से इसको ये मैंने लेफ्ट राइट, वो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था कि गलती से मुझे इंटर हो गया था 2 बार, तो वो स्टिच ऐड हो चुकी थी उसमें। ये हमारा स्टिच का जो एंगल है वो मैं दे रहा हूँ ताकि भाई आप लोगों को समझ में आ सके कि ये मैंने किस तरीके से इसका एंगल दिया है। यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा, ये देखें। ठीक है, अब इसका एंगल जो आप चेंज करना चाह रहे हैं इसके एंगल को, तो वो यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ से भी यही टूल लेना है। लेने के बाद यहाँ से आपने इसको ये मैं एंगल दे रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन हमारा जो है हाफ डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। उसके बाद हमारा बस जस्ट ये 2-3 जो मोटिव हमारे हैं ये वाले बस यही रह गए हैं, बाकी हमने तकरीबन डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है।
सेंटर में डिज़ाइन पंच करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप हाफ डिज़ाइन पंच करके उसका ही एंगल आप चेंज करके उसको दूसरी तरफ आप लाकर उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि इस डिज़ाइन में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस डिज़ाइन को कन्वर्ट किया है। ये देखें, तो ये है हमारा डिज़ाइन जो है, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको जल्दी से इसको पंच करना है। लेकिन ये जो मोटिव है इससे हम बड़ी जल्दी से इस डिज़ाइन को हम पंच कर सकते हैं। यहाँ से देखें, ये मैंने पहले लेफ़्ट राइट इसी तरीके से मैंने राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे देखें, ये मैंने एंगल दे रहा हूँ उस चीज़ का, और तकरीबन जो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही आसान हो चुका है। अब ये जो गोल कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है भाई, तो इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। ये माइनस कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे ले आता हूँ। लाने के बाद उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ अब रह गई है, सिर्फ यही एक दो चीज़ें हमारी रह चुकी हैं। तो इसको मैंने प्रॉपर्टी क्या इसकी दी है, 2 पॉइंट दी है इसकी फिलिंग में। तो अब इसके अंदर फिर मैं ये फिलिंग करूँगा। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से इसकी फिलिंग कर लूँगा। फिलिंग करने के बाद इसके अंदर ये जाली लगाकर 2.2, यहाँ पे भी 2 पॉइंट, उसके बाद इसकी स्पेसिंग 2 और इसकी भी 2 पॉइंट। देखिए गाइस, तो इसी तरीके से मैंने इसको भी 2 पॉइंट दे दिया है। तब देने के बाद मुझे करना क्या है, अब ये जो लाइन है, ये जो मोटिव है, इसको मैं यहाँ से ये मैंने बनाना है हाफ। तो हाफ मेरा यहीं तक बनता है। ये देखें, इसी तरीके से ये मैंने मोटिव भी हाफ बना लिया है। बनाने के बाद उसके बाद इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट करके इसको मैं लेफ़्ट साइड पे आपको रख के दिखाऊंगा कि मैंने ये लेफ़्ट साइड पे किस तरीके से इसको रखा है। तब उसके बाद मुझे हमारे जो मोटिव हैं, सिर्फ 2 मोटिव रह गए हैं हमारे। एक तकरीबन ये वाला जो मोटिव है, एक तो ये हमारा, ये मैंने लेफ्ट इसी तरीके से आप लोगों ने इसको पंच कर लेना है। ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी ज्ञान है। आप लोगों को जिस चीज़ की समझ में ना आए तो आप
इस क्वेश्चन में जाकर मुझे टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डिज़ाइन हम किस तरीके से इसको पंच करेंगे। ये स्टार्ट एंड पॉइंट, ये हमारा एंगल आ चुका है इसका, ठीक है गाइस। तो इसी एंगल के ज़रिए आप लोगों ने इसको लिख लेना है। अब उसके बाद जो हमारा मेन मोटिव है वो रह गया है, या एक पत्ती हमारी ये रह गई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं इसी तरीके से इसको ये देखें। अगर आप यहाँ तक आप नहीं बनाना चाह रहे, इसके साइडों पे बनाना चाह रहे हैं, तो इसको यहाँ पे भी आप कन्वर्ट इतना कर सकते हैं। ये मैंने एंगल दिया इसका, ठीक है गाइस। देखें, एंगल देने के बाद इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अगर यहाँ पे फिर मैंने लेफ्ट सॉरी इस तरफ राइट, ये राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको इसी तरीके से आप लोगों ने इसको ये देखें। अगर मैं इसको इनपुट ए से बनाता तो थोड़ा सा टाइम लग जाना था इसे, लेकिन इसलिए मैं इस टूल से बना रहा हूँ ताकि जल्दी से आप लोगों को मैं समझ में आ सके। लेकिन इनपुट ए से भी बनाऊंगा तो वही लुक आपको नज़र आएगी जो इस टूल से आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट, ये हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे एंगल दे देना है। जैसा कि ये मैं एंगल दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों एंगल और किस तरीके से इसके एंगल दे रहा हूँ। देखिए, अब मैंने एंगल दिया, ये हमारा चीज़ तैयार हो चुकी है। तो इसको अब मुझे करना क्या है, अब शिफ्ट के प्रेस करके ये इस चीज़ को जो मैंने लॉक लगाया था, ये जो बैक साइड पे जो मोटिव का जो स्केच है हमारा डीएसटी जो डिज़ाइन था, इसको मैंने जो लॉक लगाया था के प्रेस करके, इसका मैंने लॉक ख़त्म कर देना है। यहाँ से ख़त्म करने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, इतना जो मोटिव है, ये जो सेंटर में है, इसको मैं बंद कर दूँगा कंट्रोल डी करके। इसका एंगल चाहिए कि यहाँ से इसका माइनस ख़त्म कर दूँगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से इसको भी मैं कंट्रोल यू करके और इसको भी कंट्रोल यू करके, सॉरी कंट्रोल यू, यहाँ से मैं इन दोनों को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दूँगा। और ये जो हमारा जो डिज़ाइन है आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो इसको मैं गोल्डन कलर दे देता हूँ, ये देखें। अब इसी को मैं कंट्रोल जी सेंटर में लाकर कंट्रोल डी, इसका यहाँ से मैं एंगल चेंज करता हूँ।
ये हमारा जो है एक स्केच, एक मोटिफ हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग कुछ लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। वो इस तरीके से, यहाँ से आपने ये जो खाली जगह आप लोग पुर करना चाह रहे हैं, यहाँ से आपने इतना इंटर करना है। और अब इसके सेंटर में आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लाइन लगा देनी और इसको सेलेक्ट करके आपने ज्वाइन कर लेना। ये मोटिव लगा कर यहाँ पे आप सर्कल भी इसके अंदर लगा सकते हैं। इसकी लेंथ 1.50 और इसकी जो सर्कल की स्पेसिंग है 1 पॉइंट दे दें। अगर 1 पॉइंट में ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करके इसको थोड़ा सा रीशेप कर लें। ये देखें, रीशेप करने के बाद यहाँ से अब फिर आप इसकी प्रॉपर्टी दें 1.50 करके। ये देखें, ठीक है। अब इसको आप बैक स्टिच भी लगा सकते हैं। अगर बैक स्टिच नहीं लगाना चाह रहे तो इसी तरीके से आप इसको कंट्रोल डी करके इसका एंगल चेंज करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इसको माइनस में ले आना है। ये देखें, कंट्रोल डी करके ये जो माइनस है यहाँ पे ख़त्म करके इसका एंगल यहाँ से चेंज कर देंगे तो ये मोटिव हमारा इधर आ जाएगा। तो ये अब तक जो मैंने आप लोगों को डिज़ाइन बनाकर दिखाया है, अगर आप लोगों को इस डिज़ाइन की समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जिस चीज़ की आप लोगों को समझ में ना आई हो बात। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।